हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज वैसे देखा जाए तो जब से बीटेक वालों का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ, उसी दिन से बी फार्मा वाले आप लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वह है 15 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। याद रखेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा क्योंकि इस बार सेशन लेट है, इसीलिए सारा चीज जल्दी जल्दी करेगा। तो आप लोगों ने भी जो वेट किया था वो वेट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया है और आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप 15 से लेके 22 के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा वो 15 से लेके 23 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से अगर जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको 15 से लेके 23 के बीच में कभी भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो तो वो आपको रिमार्क्स करके लिख देगा। तो वो आपको 23 से 25 के बीच में टाइम देगा, यानी 23 से 24 और 25 तक आपको उसको भी पूरा करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी तो उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होगा। अब क्या है कि इसके बाद 26 से लेके 29 सितंबर तक, 26 टू 29 सितंबर तक आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि बीटेक वालों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है वैसे आपका भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना होता है भाई, कॉलेज चुनना होता है अपने रैंक के आधार पे, या कॉलेज का प्रेफरेंस होता है कि कौन पहले लेंगे, फिर उसके बाद कौन लेंगे, फिर उसके बाद कौन लेंगे। इसको बोलते हैं राउंड 1 चॉइस फिलिंग। तो ये आपको 26 से लेके 29 सितंबर तक होगा। अगर सीट ये कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, तो आपको 30 तारीख को एकेटीयू के तरफ से आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, अगर आपको मैसेज आ जाता है सीट अलॉटमेंट का, और अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज आपके लिए बेहतर है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक फ्रीज का और एक फ्लॉट का। तो अगर आप फ्रीज करते हैं उस टाइम पे, जैसे आपको सीट अलॉट होगा ना, तो उस टाइम पे आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पेमेंट है जनरल वालों के लिए 20,000 सीट के लिए, और ओबीसी SC ST वालों के लिए 12,000 है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद से आप चाहें तो अगर आपका सीट कंफर्म है तो फ्रीज करें, अगर चाहते हैं कि नहीं थोड़ा और बेहतर देख लेते हैं तो आप फ्लॉट करके सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब 30 तारीख को सीट देता है, आपको अलॉट करता है, तो आपको टाइम देता है 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक ऑनलाइन पेमेंट करने का, यानी 2 तारीख के अंदर ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है ना कि राउंड 2 जो स्टार्ट करेगा वह 3 से 4, यानी 3 तारीख को राउंड 1 2 रहेगा और 4 तारीख को राउंड 2 रहेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि सेशन लेट है, इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी में ये सारा काम हो रहा है। तो आपको मात्र 2 दिन का टाइम मिलेगा राउंड 2 के लिए, 3 और 4 तारीख, यानी अक्टूबर में 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को आपको एकेटीयू सीट अलॉट दे देगा। अगर आपको लगता है कि राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज ओके है, बेटर है, तो आप उस सीट को अलॉट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी वही जनरल वालों के लिए 20,000 लगेगा और ओबीसी ST वालों के लिए 12,000 लगेगा। ठीक है। तो आप ये 5 तारीख तक कर सकते हैं पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 5 तारीख तक कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब चाहे तो आप, अगर आपको वो भी कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप राउंड 3 में जा सकते हैं, फ्रीज ना करके फ्लॉट करके। तो आप फ्लॉट करके राउंड 3 में चले जाएं। जब राउंड 3 स्टार्ट होगा वो होगा 7 to 9, यानी 7 तारीख से स्टार्ट होगा, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। ठीक है। ये 3 दिन आपका राउंड 3 रहेगा। इसमें आपको 10 तारीख को सीट अलॉट कर देगा, जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया उसके आधार पे आपको सीट अलॉट कर देगा। और सीट अलॉट करने के बाद से फिर वही आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि सीट बाई कंफर्म है तो आप पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि मान लो कि आपने राउंड 1 भी क्लियर किया, राउंड 2 भी क्लियर किया, राउंड 3 में आके आपको ऐसा लगा कि भाई मेरे हिसाब से मेरे को कॉलेज नहीं जमा, अब मैं एकेटीयू वालों मतलब एकेटीयू में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसमें कॉलेज नहीं लूंगा, तो अब आप क्या कर सकते हैं भाई, विड्रॉल कर सकते हैं। तो जब मनी आप विड्रॉ करेंगे
तो याद रखेंगे उस टाइम पे आपको जो पैसा वापस होगा आपके पैसे में से कुछ कट जाएगा। यानी जनरल वालों को 5,000 कटता है और ओबीसी एसटी वालों को 3,000 कटता है। यानी 5,000 मीन्स 15,000 आपको मिलेगा जनरल वाले, और अगर आप ओबीसी एसटी हैं तो 12 से 9 है, 12 में से 3 कटेगा तो 9,000 आपको मिलेगा। तो ये आपको उतना में संतुष्टि करना पड़ता है। तो राउंड 3 जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगर वो कॉलेज आपने नहीं चुना है या आपको नहीं अलॉट हुआ है तो आप ऑटोमेटिक राउंड 4 में चले जाएंगे। और राउंड 4 है वो आपको 12 से 13 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देगा, और 13 अक्टूबर तक आपको सीट अलॉट भी कर देगा। मतलब ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है, सीट अलॉट भी डायरेक्ट सीट अलॉट करेगा आपको। राउंड 4 में समझिए कि डायरेक्ट सीट अलॉट करेगा, और आपको 13 को सीट अलॉट किया तो 13 को पेमेंट करना होगा, और 14 को सीट अलॉट अगर 14 को भी पेमेंट आप कर सकते हैं। अब क्या है कि जैसे ही ये सीट अलॉट होगा आपको 13 तारीख मतलब लास्ट डेट समझ लो, उससे ज्यादा मत जाना। 13 को जैसे ही सीट अलॉट होगा आपको, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को उस कॉलेज में जाना चाहिए तो आप डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। अब फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो कॉलेज के हिसाब से आपको मिल जाएगा, और 14 से 15 तारीख तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए। मतलब कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आप 14 और 15 यानी 2 दिन का टाइम मिला है। अब सोचो कि 15 अक्टूबर तक ही क्यों क्लियर किया, ये सोचने वाली बात है। यहाँ तक तो आपका पूरा काम हो गया भाई, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि जब ये केस लड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख तक लास्ट डेट दिया था कि 15 तारीख तक आपको सेशन स्टार्ट कर देना है। जैसा आपका काम हो रहा है वैसे ही आप देखिएगा कि बीटेक वालों का भी एकदम जल्दी जल्दी से हो रहा है। क्योंकि आप लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है इसीलिए आपका लेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, उनकी संख्या ज्यादा है इसीलिए पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और पहले चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी कुछ बातें हमारे बी फार्मा वाले भाइयों से। आपको यह वीडियो कैसी लगी, क्या यह इन्फॉर्मेटिव थी, नहीं थी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।